नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। ग्रहों का योग, जैसे मैंने पहले कहा, गुरु चंद्र का, फिर चंद्र मंगल का। आज बताएंगे मंगल और शुक्र का। मंगल और शुक्र, इन दो ग्रहों का आपस में अगर दृष्टिक्षेप हो या समसप्तम हो या युति हो या एक ही राशि में हो तो अलग अलग इनके क्या परिणाम होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं और किस तरह जातक के जीवन में इनका प्रभाव देखा जाता है। मंगल शुक्र ये दोनों एकदम विरुद्ध स्वभाव के हैं। मंगल का स्वभाव दुष्ट भी है, लेकिन कहीं ना कहीं मंगल में बहुत ज़्यादा अनुशासन है, कर्तव्य निष्ठता है और एक महत्वाकांक्षा है, उमंग है, स्फूर्ति है, लड़ाई की शक्ति है। और मंगल का स्थान के साथ अगर जिस स्थान में होगा उस स्थान के अनुसार मंगल का स्वभाव में थोड़े बहुत परिवर्तन हो जाते हैं, लेकिन उसका मूल स्वभाव जो कि महत्वाकांक्षी है और अपना कार्य सिद्ध करने के लिए वो किसी के भी मन को दुखा सकता है या अपने कार्य के लिए वो अपने ही बारे में सोचता है। मंगल के स्वभाव में अगर किसी दूसरे ग्रह की, मंगल के ऊपर जब दूसरे ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो अगर वो कारक ग्रह है तो उसका प्रभाव थोड़ा अलग हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं शुक्र के साथ मंगल का अगर संबंध हो तो जातक के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे मंगल का स्वतंत्र स्वभाव मैंने कहा, और भी स्वभाव के कई पहलू हैं। तो शुक्र के स्वभाव में शुक्र एक विलासित और कामुक, शौकीन और अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए स्थान के अनुसार कभी कभी छल कपट भी, और कई बार अगर उसका स्थान अच्छा है तो पूर्ण शुद्धता से वो अपने कार्य करता है। स्थान के ऊपर शुक्र और मंगल का प्रभाव अलग हो जाता है। अगर दोनों का समसप्तम योग है तो दोनों एक दूसरे के लिए पूरक बनने के अलावा, अगर कारक है और कारक स्थान में है तो पूरक बच जाते हैं। लेकिन अगर कारक नहीं है, दोनों में से एक तो कारक निश्चित ही नहीं होगा, तो जो कारक नहीं है वो अगर गलत स्थान में है तो जातक के लिए बहुत नुकसान होता है। शुक्र मंगल की अगर युति है और युति में अगर मंगल कारक है तो मंगल को अपने कार्य करने में, अपने अनुशासन में रहने में या अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ण करने में बहुत अड़चनें आती है, क्योंकि शुक्र की विलासिता उसके काम में अड़चन पैदा करती है और इसलिए कई बार कार्य होते होते रुक जाते हैं। और अगर शुक्र कारक है तो मंगल के अनुशासन में विलासिता ज़्यादा आएगी और शुक्र अपने कार्य मंगल से जब करवाते हैं तो उस महत्वाकांक्षा में कहीं ना कहीं स्वार्थी वृत्ति निर्माण हो जाती है। कई बार देखा गया है कि मंगल शुक्र अगर दोनों की युति गलत स्थान में है
तो वो भ्रष्ट योग निर्माण करता है, व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है। उसके कर्म में इतनी अधिक भ्रष्टता होती है कि वो नहीं सोचता फिर भी वो कार्य हो जाता है। वो जो नहीं सोचता है कि वो कई बार ये भी पता रहता है उसको कि ये कार्य अच्छा नहीं है या इस कार्य से दिख रहा है कि ये भ्रष्ट कार्य है, उचित नहीं है, फिर भी वो कर लेता है क्योंकि ग्रह उससे वो कार्य करवाते हैं। भ्रष्ट योग की वजह से इंसान की, जातक की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहता। अगर मान लो शुक्र मंगल की युति व्यय स्थान में होती है तो व्यय स्थान में दो भाव अलग अलग नजर आते हैं। एक तो मांगलिक होने का भाव दिखाई देता है और दूसरा कामुक होने का भाव दिखाई देता है। विलासिता बहुत ज्यादा होती है और अपना कार्य सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जातक गिर जाता है और उसको अपने इस पाप कर्म का या अपने इस भ्रष्ट कर्म का कोई मन में ग्लानि नहीं होती। और हम कुंडली में सिर्फ 2 ही ग्रहों से तो हम एक विशिष्ट योग बता सकते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कुंडली के सभी ग्रह कहीं ना कहीं उसके कारणीभूत हो जाते हैं। क्योंकि मंगल शुक्र का योग जब भ्रष्ट योग बन जाता है तो ऐसे में उसका लग्न स्थान का स्वामी और पंचम का, नवम का या कर्म का स्वामी, इन सबके अपने अपने भूमिका के साथ भ्रष्ट योग को आगे बढ़ाने में सभी का हाथ होता है। कई बार देखा गया है कि मंगल अमंगलकारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कारक भी नहीं है और मांगलिक दोष भी निर्माण कर रहा है। और ऐसे में अगर उनके ऊपर शनि की दृष्टि हो जाए तो जातक भ्रष्टता में इतना अधिक गिर जाता है कि उसको अंत में उसका अंत समय बहुत ही खराब होता है। क्योंकि सारी उम्र वो अपने कार्यों में भ्रष्टता ही रखता है, वो अपने आप को कभी सुधार ही नहीं पाता। पूरा जीवन उसका भ्रष्ट कार्य में निकलता है। इसके विपरीत अगर शुभ ग्रह की उसके ऊपर दृष्टि जा रही है तो एक बार वो भ्रष्ट कार्य तो अवश्य करेगा जीवन में, लेकिन फिर भी गुरु की या बुध की दृष्टि से उसमें अंतर्मन उसका जाग जाता है कि मैंने ये गलत काम किया है या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और इस तरह से वो अपने आप को प्रायश्चित्त करने की सोचता है। मतलब कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात आती है कि मुझसे कुछ गलत कार्य हुआ है और मुझे अब इसमें से बाहर निकलना है। ऐसे में वो कहीं ना कहीं शुभ कार्य की तरफ बढ़कर अपने भ्रष्ट कार्यों का बाहर निकल आता है। और ऐसे में जैसे मैं हर बात में कहती हूँ कि गोचर और महादशा इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। आपकी कुंडली में भले ही योग है, लेकिन गोचर में अगर अच्छा योग बन रहा है तो उस समय आप सावधान रहेंगे तो आपका भ्रष्ट योग आपको कुछ भी भ्रष्ट नहीं कर पाएगा। और अगर भ्रष्ट योग गोचर में बन रहा है और वही योग आपके कुंडली में भी है तो आपको बचाना, स्वयं को बचाना बहुत मुश्किल है। सिर्फ आपकी भक्ति, आपका आध्यात्मिक चिंतन अगर आपके पास है या आपके पूर्व जन्म के कुछ अच्छे संस्कार हैं तो ही आप इस योग से बच सकते हैं। ऐसे में मैं यही सलाह देती हूँ कि आपका योग खराब है, लेकिन आप इस योग में कुछ पूजा पाठ में ध्यान रखें, कुछ जप जाप करें
कुछ अनुष्ठान करें ताकि ये योग आराम से निकल जाए और आपके जीवन पे कोई कलंक ना लगे। दोस्तों, मानव जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो जाती हैं कि आपको वो करना नहीं होता, लेकिन फिर भी आप वो कार्य कर देते हैं, क्योंकि कुंडली के योग, गोचर के योग और आपकी महादशा अंतर्दशा, ये सभी का सम्मिश्रित एक फल होता है जो जातक को भोगना होता है। और इस योग की वजह से कई बार बहुत घातक परिणाम सामने आते हैं। तो कुंडली का एक बार पूरा निरीक्षण करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि कुंडली में अगर इस तरह से कोई योग है तो उस जातक को सावधान करें और उसे ऐसा मार्गदर्शन मिले कि जो इस योग से वो बचा रहे, और उसे ग्रहों की आराधना करें ताकि ग्रह जो उसके अनुकूल ग्रह हैं वो उसमें बल प्रदान करेंगे, और जो प्रतिकूल ग्रह हैं उसका प्रभाव उसके ऊपर कम से कम हो। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि भ्रष्ट योग कुंडली में है या गोचर में बना है तो आप वैसा ही काम करेंगे। अगर आपका कहीं ना कहीं पूर्व पुण्य संचित है और शनिदेव अगर आपकी कुंडली में ऐसे स्थान पर हैं जहां आपको मार्गदर्शन करते हैं, तो आप जरूर इस योग से बचते हैं। इसके बारे में अगर आपको कोई जिज्ञासा हो तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।